गद्दी पर बैठेंगे तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। नहीं नहीं मालिक, ये गद्दी वैसे ही खाली पड़ी है एक अरसे से, बिना किसी उत्तराधिकारी के। अब से लड़ाइयां इस प्रांत के घरों को उजाड़ रही हैं। अगर हमें देखने वाला कोई माई बाप न हुआ तो हमारे गांव के घरों के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे साहब। फिर तो आप लोगों के पास हमें और हमारी पत्नी को इस गांव की देखरेख के लिए स्वीकारने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। देखिए, पिछले 50 सालों से अम्मा जी इस गांव की देखभाल अकेले करती आई हैं। और आप लोग अच्छे से जानते हैं, वो पूरे गांव को अपने परिवार की तरह मानती हैं। तो इसी नाते आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ना कि उनके इस फैसले पर थोड़ा सा भरोसा करें। और रही इस गांव की सुरक्षा की बात, तो उसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। और आप लोगों को वचन देते हैं कि गांव के किसी भी आदमी पर खरोच तक नहीं आने देंगे। और उसके साथ एक और वचन देते हैं, जिस दिन हम अपनी पत्नी को बेगुनाह साबित कर देंगे, ये पगड़ी की रस्म उसके बाद ही होगी। तो ठीक है भैया जी, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। प्रणाम भैया जी। अम्मा जी, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। प्रणाम अम्मा जी। जीते रहो बेटा। आज तुम्हारी आवाज में बिल्कुल तुम्हारे दादा जैसी बुलंदी थी। आज हमें ऐसा लगा जैसे इस गद्दी ने नहीं, इस पगड़ी ने तुम्हें चुना है। और आज हमें पूरा भरोसा हो गया, तुम गौरी को बेगुनाह साबित करवा कर घर वापस जरूर लाओगे। बिल्कुल लेकर आएंगे दादी। आज भले ही सारे सबूत गौरी के अगेंस्ट हों, हमारी वकील से बात हो चुकी है। कल सुबह गौरी जमानत पर छूट जाएगी और उसके बाद हम उसे जेल नहीं जाने देंगे। ये आपके पोते का वादा है आपसे। गुनहगार तो हमारे बाबा भी नहीं है, लेकिन इस अम्मा जी की वजह से सालों से सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। जब उनके साथ ये परिवार अन्याय कर सकता है तो हम गौरी के साथ न्याय कैसे होने दे सकते हैं? हम गौरी को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। चल चल चुपचाप। अरे छोड़ा हमको। सर, बस स्टैंड पर चोरी करते हुए पकड़ी गई है ये। क्या करना है? करना क्या है? डालो अंदर। चल, अरे चल चुपचाप अंदर चल तू। चुपचाप बैठे रे। वाह, बहुत शौक है ना गौरी तुमको कुंदिला परिवार की रक्षा करने का। अब देखते हैं अपने आप को कैसे बचा पाती हो हमसे।
यमराज के दूत बनकर आए हैं हम। आज तुमको परलोक भेज ही देंगे, देखना। गौरी की तस्वीर अपने आप कैसे गिर गई? गौरी ने सोनिया को मार डाला। कुछ नहीं किया, छोड़िए। गौरी, गौरी ठीक तो होगी ना? कहीं उस पर कोई मुसीबत तो नहीं? हो सकता है। प्रणाम गुरुजी। हो सकता है जो तुम सोच रहे हो वो सच हो। क्या मतलब गुरुजी? हम कुछ समझे नहीं। क्या क्या सच हो? जो सवाल तुम्हारे मन में है उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। मतलब? जब भी कभी दिल से लगे कि कोई अपना बहुत मुसीबत में हो और आसपास के हालात भी वही संकेत दे रहे हो, तो आगे बढ़कर उस व्यक्ति को संकट से बाहर निकालना चाहिए, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। नमस्ते साहब। अच्छा वो छोटू, तू आ गया यार, नींद बहुत आ रही थी। तैयार हो जाओ गौरी, अपने पहले पति वीरेंद्र जी के पास जाने के लिए। आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो तुम। छोटू, इतना मोटू सा क्यों हो गया? कोई लॉटरी वगैरह लग गई क्या? क्या साहब आप भी। नमस्ते साहब। नमस्कार मैम। अरे ये मुंह पे कपड़ा क्यों बांधा है? हटा इसे। वो खांसी आ रही है बहुत दिनों से। डॉक्टर ने बोला ये कपड़ा हटाएंगे ना तो दूसरे लोगों में भी फैल जाएगा। अरे नहीं भाई, तू रहने दे। ऑन ड्यूटी हमारी छुट्टी करा देगा तू। जा। नमस्कार साहब। नमस्कार मैम साहब।
अरे सॉरी साहब, वो गलती से गिर गया, अभी मैं साफ करवा देता हूँ। ठीक है। अरे ये चाय से धुआं क्यों आ रहा है? छोटू ये चाय ये छोटू आप कौन? थारी मौत का पैगाम। कोई है? कोई? ये सब लोग बेहोश कैसे हो गए? गौरी, कहीं गौरी? गौरी! ये हमें कहीं पहचान ना ले, नहीं तो हम बाबा से किया वादा कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ए, छोड़ो उसे! हमने कहा गौरी को छोड़ो! ए रुक! हमने कहा गौरी को छोड़ो! ताला! कहाँ है ये चाबी? चाबी ना मिलेगी। देखो, हमारी बात मान लो, छोड़ दो उसे। और तुम हो कौन? और गौरी को मारना क्यों चाहती हो? चाबी ना मिलेगी और ना ये बचेगी। इस ताले की चाबी मर क्यों नहीं रही है?
गौरी, गौरी, गौरी आंखें खोलो, गौरी। पिलो गौरी, पानी पियो। गौरी, आराम से, थोड़ा सो। ठीक हो तुम? ठीक हो? ये सब क्या होने लगा है हमारी हवेली में? अभी अभी तो रुद्र और गौरी के बीच में सब ठीक हो गया था, और अभी हादसा। हे देवी मैया, अब हम क्या करें? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रुद्र गौरी को कुछ नहीं होने देगा। आप पानी पीजिए और हमें बताइए कि आप क्या खाएंगे, हम बना कर लेकर आते हैं। नहीं सरोज, जब तक गौरी इस हवेली में वापस नहीं आती, हमारे मुंह में एक अन्न का दाना नहीं जाएगा। हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। ऊपर से रुद्र पता नहीं कहाँ चला गया है रात भर से। हम उसे फोन लगा रहे हैं तो वो फोन भी नहीं लग रहा उसका। अम्मा जी, रुद्र गौरी के साथ थाने में है। हमारी बात हुई थी उससे, उसने कहा है वो गौरी को लिए बिना इस हवेली में वापस नहीं आएगा। अरे पर उसे हमें बताकर जाना चाहिए ना। उसे पता है कि हमें उसकी कितनी चिंता रहती है। लेकिन अच्छा है, अगर रुद्र ये कहता है कि वो गौरी को इस हवेली में वापस लेकर आएगा, इसका मतलब ये है कि उसे गौरी पर भरोसा कि उसने सौम्या का खून नहीं किया। इसका मतलब ये भी है कि अब रुद्र को गौरी की चिंता होने लगी है। सच कहे सरोज, हम तो बस यही चाहते हैं कि रुद्र और गौरी हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें, बस। तुम्हारी ये इच्छा तो हम कभी पूरी नहीं होने देंगे अम्मा। हम गौरी और रुद्र को ना कभी एक नहीं होने देंगे। अम्मा जी, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अम्मा जी, हम सब जानते हैं कि गौरी ने खून नहीं किया है। तो फिर ऐसा कौन है जो गौरी को इन सब में फंसा रहा है? कहीं इन सब के पीछे वो तो नहीं? अम्मा जी, जी अम्मा इतनी रात को किससे मिलने जा रही है? गौरी, आराम से गौरी। आपके रहते गौरी को जान से मारने की कोशिश की गई है, यहीं आपके थाने के अंदर। यह है आपकी सेफ्टी? और हुआ क्या था? क्यों सारे बेहोश हो गए? माफ कीजिए रुद्र जी, लेकिन जरूर वो मुंह पे कपड़ा बांध के आया लड़का छोटू चाय वाला नहीं, कोई और था। चाय गिरी और अचानक धुआं उठा। पता नहीं कैसे उस धुएं से सब लोग बेहोश हो गए। लेकिन यकीन मानिए आप,
जिसने भी पुलिस स्टेशन के अंदर इतना बड़ा कांड किया है ना, छोड़ेंगे नहीं उसे। और गौरी का क्या? अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो? आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम गौरी जी को एक दूसरे सेल में शिफ्ट करेंगे, जहां सिर्फ अकेले रहेंगी और कोई नहीं। और इनकी सिक्योरिटी के लिए खास 2 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। हमें आपकी सिक्योरिटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है इंस्पेक्टर। आपको पता है हम आपके सामने बैठे हैं तो सिर्फ गौरी की वजह से। उसने बहुत बार हमारी जान बचाई है और ऐसे में से अकेले छोड़कर तो हम नहीं जाने वाले। ऐसे भी कल सुबह गौरी की बेल हो जाएगी, लेकिन तब तक हम यहीं रहेंगे आपके थाने में, गौरी के सामने। और दोबारा ये जो कुछ हुआ है ना, ये होने नहीं देंगे हम। हमारे परिवार के खुशियों की भीख मांगते हैं तुमसे। मानते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन करे कोई और उसकी सजा किसी और को मिले, जे कहाँ का न्याय है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो गौरी इस परिवार का सुरक्षा कवच है, और उसके होते हुए तुम इस परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती, इसे कभी ध्वस्त नहीं कर सकती। इसीलिए एक के बाद एक उसके जीवन में संकट ला रही हो ना। पर ये मत भूलो, माँ पार्वती ने खुद रुद्र और इस परिवार के लिए उसे कवच बनाकर भेजा है। तुम चाह कर भी रुद्र और गौरी को कभी अलग नहीं कर पाओगी। तुम बुंदेला परिवार का कभी अस्तित्व नहीं मिटा पाओगी। अमर रहेगा बुंदेला परिवार गौरी के अखंड सौभाग्यवती योग से।